हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने आपके लिए कंप्यूटर साइंस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपको 1000 प्लस PYQs कवर करवाएंगे थ्रू डिफरेंट लेक्चर्स। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपके लिए 12 लेक्चर्स पहले ही अपलोड किए हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे पहले 12 लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपने पहले के 12 लेक्चर्स को भी अटेंड ज़रूर करना है। एंड जो हमारा आज का 13th लेक्चर रहेगा उसके बाद आपने ये लेक्चर भी ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि हम वो सारी PYQs इन सेशंस के ज़रिए आपके साथ डिस्कस करते हैं जो कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलो अब हम आज का 13th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सारे स्टूडेंट्स से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे एंड अपने बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करना है ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। डियर फ्रेंड्स, एंड आपने ये लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करने हैं एंड वीडियो को आपने ज़रूर लाइक भी करना है, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेशन देती है। हम यूं ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। चलो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आज का पहला PYQ। फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं रीड आउट करूंगा। CPU कंट्रोल्स डैश। हमसे पूछा गया है जो हमारा CPU है, जिसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि CPU क्या कंट्रोल करता है इन कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए, ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल्ड बाय द इनपुट डेटा। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल मेमोरी। एंड ऑप्शन नंबर डी, none of these. So our right answer is option number A, all input output and processing in a computer system is controlled by the CPU। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। Now let us move to the next important PYQ। What is the shortcut key for select all? अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट करना हो तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है। ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+A। ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+B। ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+C। ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+D। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये हर एक स्टूडेंट ने सही मार्क किया होगा, आई होप सो। सो आप याद रखोगे, जब भी हमने सिलेक्ट ऑल करना होता है तो हम प्रेस करते हैं Ctrl+A इन आवर कीबोर्ड। अगर हम Ctrl+B को प्रेस करते हैं तो बोल्ड होता है जो भी टेक्स्ट हमने मार्क किया हो। ऑप्शन नंबर सी, अगर हम Ctrl+C करेंगे तो इससे हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। एंड ऑप्शन नंबर डी, अगर हम Ctrl+D करेंगे इससे हम डिलीट कर सकते हैं जो हम डिलीट करना चाहते हैं। ये आपने याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं जो एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर? क्या नेम दिया गया था पहले कंप्यूटर को? ऑप्शन नंबर ए, ENIAC। ऑप्शन नंबर बी, UNIVAC। ऑप्शन नंबर सी, PAMM। ऑप्शन नंबर डी, none of these। सो आपने याद रखना है द फर्स्ट कंप्यूटर वाज कॉल्ड ENIAC। ये आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, सो आपने ये याद रखना है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड?
कीबोर्ड पर जनरली कितनी कीज़ होती हैं? आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ कीज़ कितनी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 101, ऑप्शन नंबर बी 104, ऑप्शन नंबर सी 107, ऑप्शन नंबर डी 106। सो आपने याद रखना है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ कीज़ जनरली होती है 104। ये आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट PYQ। इन मेमोरी फुल नेम ऑफ KB। मेमोरी में KB का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 9 बिट, ऑप्शन नंबर बी नी बाइट, ऑप्शन नंबर सी किलो बाइट, ऑप्शन नंबर डी किलोइट। सो आपने याद रखना है, KB की फुल फॉर्म है किलो बाइट। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये भी आप याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट PYQ। इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मेनली कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन नंबर सी VLSI, ऑप्शन नंबर डी ICs। सो आपने याद रखना है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मेनली जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई उन्हें हम ट्रांजिस्टर्स के नाम से जानते हैं। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, तो आप याद रखोगे वैक्यूम ट्यूब्स। आपने ज़रूर याद रखना, ये भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एंड ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखेंगे, ICs यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये आप याद रखोगे। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है। ICs की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इनको यूज़ किया गया था इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये भी आप याद रखोगे, ये भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड अगर हम VLSIs को देखते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये भी आप ज़रूर याद रखोगे। एंड आपने फुल फॉर्म भी याद रखनी है। VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, आप ये ज़रूर याद रखोगे, क्योंकि ये पूछा जाता है किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी मेनली यूज़ की गई है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट PYQ। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर की एग्जाम्पल आपसे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए 0 and 1, ऑप्शन नंबर बी 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी 2 and 3, ऑप्शन नंबर डी 3 and 4। सो बाइनरी नंबर की एग्जाम्पल है 0 and 1। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट कई बार पूछा गया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट PYQ। हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी एरो कीज है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। सो आपने याद रखना है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ एरो कीज 4 होती हैं, जो आपको याद रखना है। एंड एरो कीज इस तरह की कीज होती है जो आपने कीबोर्ड पर देखी होंगी। ये टोटल 4 होती है इन कीबोर्ड, जो आपको याद रखना है। Now let us move to the next important PYQ. The part of CPU which perform all mathematical operations. CPU का वो पार्ट जो परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ऑप्शन नंबर ए CU, ऑप्शन नंबर बी MU, ऑप्शन नंबर सी ALU, ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर्स। सो आपने याद रखना है, the part of CPU which performs all arithmetical operations or mathematical operations is ALU। सो आपने याद रखना है, ALU जो CPU का एक पार्ट है एंड ये पार्ट परफॉर्म करता है ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो। दीज ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय द ALU। एंड ALU की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी आप याद रखोगे। एंड CU भी CPU का ही एक पार्ट है
जिसकी फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करता है ऑल फंक्शंस इन सीपीयू। इसी तरह से एमयू, इसको नहीं माना जाता है पार्ट ऑफ सीपीयू, ये भी आप याद रखोगे। दिस एमयू इज़ नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ सीपीयू, एक एडिशनल पार्ट है जो नेसेसरी है फॉर कंप्यूटर सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट, ये भी आप याद रखोगे। एंड रजिस्टर्स भी सीपीयू के साथ ही कनेक्ट होते हैं, एंड रजिस्टर्स को कहा जाता है टेम्पोररी एंड फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ ए सीपीयू, ये भी आप याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। कंट्रोल प्लस एक्स इज़ यूज्ड फॉर, जब हम ये शॉर्टकट की यूज़ करते हैं यानी कंट्रोल प्लस एक्स, तो हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एक्स को दबाकर कट होता है। ऑप्शन नंबर बी, कॉपी। ऑप्शन नंबर सी, पेस्ट। ऑप्शन नंबर डी, डिलीट। सो आप याद रखोगे, अगर आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस एक्स तो आपका टेक्स्ट कट हो जाता है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये आप याद रखोगे। कॉपी के लिए मैंने आपसे अभी कहा था, कॉपी के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस वी, ये भी आप याद रखोगे। एंड डिलीट के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस डी, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सो ये शॉर्टकट कीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें भी याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। बाइनरी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड, बाइनरी लैंग्वेज का अदर नेम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी, असेंबली लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी, मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। एंड नेक्स्ट सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे, हम यही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे सबसे पहले अपने नेक्स्ट सेशन में। एंड यहाँ पर आप स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, जाने से पहले आप ये सेशन ज़रूर लाइक करोगे, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है। हम इसी तरह से आपके लिए मेहनत करके ये सेशंस प्रिपेयर करेंगे डेली बेसिस पर। सो मिलेंगे अब हम आपके साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।